हाय दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए एक और दिलचस्प वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी रेगुलर फिगर का एरिया हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एरिया का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हर पेपर में एरिया से 2-3 जो है MCQs आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। वीडियो के एंड में क्वेश्चन का जवाब तो आपने लाजमी देना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिर आपके पास ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसमें आपके पास लेंथ और विड्थ जो है वो बराबर होते हैं। तमाम साइड इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तमाम साइड इसमें इक्वल होते हैं। तो एरिया का फार्मूला जो होगा इसमें वो आपके पास होगा, एरिया का जो बेसिक फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेकिन इसमें लेंथ और विड्थ जो है वो एक जैसे होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं एल स्क्वायर विड्थ स्क्वायर, या जो भी एक साइड होगा उसका आपने स्क्वायर लेना है, यानी उसको आपने आपके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। या इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी एस मल्टीप्लाई एस भी आप लिख सकते हैं। तो स्क्वायर के लिए जो एरिया का फार्मूला है वो है एस मल्टीप्लाई एस, एल मल्टीप्लाई एल, जो भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसमें एक साइड की जो पैमाइश है वो आपके पास से 20 मीटर है। तो आपने स्क्वायर का एरिया मालूम करना है। एरिया इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई एस, जबकि एक एस की कीमत है वो है 20 मीटर। तो अब दोबारा आप लिखना है 20 मीटर। तो 20 मल्टीप्लाई 20 से आपके पास हो जाएगा 400, और मीटर बन जाएगा मीटर पावर 2, यानी मीटर स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है, इसमें एक लेंथ होता है और एक इसका विड्थ होता है, और इसमें दो अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और साइड के दरमियान में यहाँ पर एंगल होता है। जिस तरह के यहाँ पर एंगल है 90 है, तो यहाँ पर भी आपके पास 90 का एंगल होगा। यहाँ पर भी 90 होगा, यहाँ पर भी 90 होगा। मतलब ये जो दो साइड्स होंगे आपस में जहाँ पर मिलेंगे तो आपस में परपेंडिकुलर मिलेंगे। तो इस तरह के फिगर को हम रेक्टेंगल कहते हैं, जब इसमें एक लेंथ होता है और एक विड्थ होता है, और अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं। तो इसका एरिया मालूम करें कि सपोज करें इसका जो ये आपके पास एल है, तो इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये इसका लेंथ है, विड्थ है, ये भी लेंथ होगा और ये भी विड्थ होगा। तो एरिया का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, वो है कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होगा। तो लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। सपोज करें अब ये जो साइड है आपके पास क्वेश्चन में है कि कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है या कोई रेक्टेंगल है जिसमें इसका लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और इसका जो विड्थ है वो है 3 सेंटीमीटर है। तो आप इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करें तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 18 आ जाएगा, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपके पास ऐसा क्लॉज फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि दोनों साइड आपस में 90 का एंगल नहीं बनाते। अगर आप देख लें तो ये फिगर आपके पास टेढ़ा है, बाकी अगर आपके पास ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल और कांग्रुएंट होते हैं, पैरेलल और बराबर होते हैं, लेकिन दो साइड आपस में जो एंगल है वो 90 नहीं बनाते। तो इस तरह के फिगर को हम कहते हैं पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपको चाहिए बेस, इसको हम बेस कहते हैं, और यहाँ पर आपके पास जो है इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जिसको हम हाइट कहते हैं, हाइट का भी होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास ये दो चीज़ें मालूम हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम किस तरह लिखेंगे, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। जबकि रेक्टेंगल केस में जब यहाँ पर आपके पास 90 का एंगल था तो यहाँ पर हमने सिर्फ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लिखा था, क्योंकि वो आपके पास इस तरह का फिगर था, इस तरह सीधा साधा फिगर था, इस तरह फिगर था, तो हमने यहाँ पर लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना था। लेकिन इस तरह जब टेढ़ा हो तो आपने लिखना है बी और ये एच मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास विड्थ नहीं बना था, आपने ये वाला मल्टीप्लाई करना है। तो बी मल्टीप्लाई एच आपने मालूम करना होगा, तो ये पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो देखें, सपोज करें आपके पास क्वेश्चन है कि कोई पैरेललोग्राम है जिसमें उसका बेस जो है वो 10 है और हाइट जो है फॉर एग्जांपल वो 8 है। तो आप इसका एरिया मालूम करें तो आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हो तो 8 मल्टीप्लाई 10 से आपके पास आ जाएगा 80,
और CM आपके पास आ जाएगा 80 cm³ आ जाएगा। इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। ये आपके पास ट्रेपीजियम है। जिस तरह के आपके पास लैम्प का जो बेस होता है ये इस तरह का फिगर होता है, वो भी आपके पास ट्रेपीजियल है। तो इस तरह इस फिगर यानी ट्रेपीजियम का एरिया मालूम करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ये आपके पास ये बेस है और एक बेस इसका ये है, ये दो बेस इसमें हैं। इसको आप कहते हैं बेस नंबर 1 या B1, और इसमें एक ये बेस है, ये आपके पास हो जाएगा B2, ये B2 हो जाएगा। इसी तरह आपने को ये भी चाहिए कि आपके पास ये कितना है, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है यानी हाइट इसका कितना है, ये इसका क्या है, इसका हाइट है, ये चीज़ चाहिए। दो बेसिस कितने हैं और दो बेस के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या हाइट है वो कितना है, तो ये आपको चाहिए। अगर ये आपको मालूम हो जाए तो आपने फिर क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम आपके पास जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा B1 + B2। लेकिन क्या करना है, इसका एवरेज लेना है, इसको 2 पर डिवाइड करना है, यानी इनको और इसको प्लस करना है और 2 पर डिवाइड करना है और यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई हाइट लिखना है। तो ये आपके पास क्या है, इसका फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम है। सपोज करिए आपके पास जो B1 है ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है और जो B2 है ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है और इसका हाइट जो है सपोज करें कि आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया मालूम करने के लिए आपने इसमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो ये आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B1 क्या है वो 8 है, B2 क्या है वो 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो हाइट है वो क्या है वो 5 है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो 8 और 6 को प्लस करें 14 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। और ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो 7 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ आ जाएगा 35 और CM से आ जाएगा CM², 35 CM²। इस ट्राइपीजियम का क्या है, एरिया है। आपके पास जो है वो आपके पास ट्राइंगल का एरिया है। तो ट्राइंगल का एरिया मालूम हम किस तरह करते हैं, तो ट्राइंगल के लिए आपके पास ये इसका बेस है, बेस इसको हम B कह देंगे और यहाँ से लेकर इस साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन जिसको हम हाइट कहेंगे, यहाँ पर हाइट इसकी ये होगी, हाइट ये होगी। तो ये कितनी है ये भी आपने मालूम करनी है। तो एरिया जो है, एरिया का जो फार्मूला है वो है आपके पास ट्राइंगल केस में ये हो जाएगा B × H और इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, B × H डिवाइड बाई 2, बेस और हाइट, और जो भी आंसर आएगा उसको 2 पर डिवाइड करना है। तो सपोज करें आपके पास क्वेश्चन है कि कोई ट्राइंगल है जिसमें बेस इसका 8 सेंटीमीटर है, इसका जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपने इसका एरिया मालूम करना है, तो आप इस फार्मूले में पुट करें कि बेस इसका 8 सेंटीमीटर है और हाइट इसका 6 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाई 2 करना है। तो इस 8 को 2 से डिवाइड करिए, 8 6 48 डिवाइड बाई 2 से आपके पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर² आ जाएगा ट्राइंगल का एरिया। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है और 2 पर डिवाइड करना है, तो इसका एरिया आ जाएगा। तो जैसे कि वीडियो को स्टार्ट में आपको बताया था कि वीडियो के एंड में आपसे आपके लिए एक क्वेश्चन होगा जिसको आपने सॉल्व करना होगा और उसका आंसर आपने कमेंट में देना होगा। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कोई ट्राइंगल है जिसमें बेस उसका 12 मीटर है और हाइट इसका जो है वो 10 मीटर है। आपने इसका एरिया मालूम करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।